हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 76 बोला है हमसे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो मैं यहाँ पर 3 रिएक्शन दिए, जो मैं यहाँ पर 3 रिएक्शन दिए, इन तीनों रिएक्शन में रिएजेंट दिया हुआ है। जो मैं यहाँ पर रिएजेंट दिया है उस रिएजेंट को हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है रिएक्टेंट के साथ, और फिर हमें क्या बताना है, फिर हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। देखो फर्स्ट रिएक्शन हमें यहाँ पर क्या दी हुई है। ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन दी हुई, देखो फर्स्ट रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है ये क्या है, देखो हमारा यहाँ पर CH3 CH C डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं B2H6, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं 3H2O2 और OH माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारा B2H6 क्या होता है, B2H6 होता है हमारा डाइबोरेन। क्या होता है, डाइबोरेन होता है। ठीक है, जो H2O2 क्या होता है, H2O2 होता है हमारा परऑक्साइड। क्या होता है, H2O2 होता है हमारा परऑक्साइड। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर है OH माइनस। क्या है, OH माइनस क्या होता है, OH माइनस होता है हमारा हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब देखो 1 2 3 टोटल हमारे 3 कार्बन नंबरिंग करेंगे हम इधर से 1 2 3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है हमारा फर्स्ट पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो मैं यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट रिएक्शन में हमें बताना है हमारा प्रोपीन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे B2H6, या बोलो जब हम प्रोपीन को रिएक्ट करवाएंगे डाइबोरेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सी, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हमारा प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हम करवा रहे हैं डाइबोरेन। यहाँ पर हम डाइबोरेन के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन आप लोगों को पड़ी थी जब हम एल्कीन का जब हम हाइड्रेशन करवाते थे तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता था। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या पड़ी थी, दूसरी रिएक्शन आप देखो वो पड़ी हुई थी जहाँ पर जो हमारा एल्कीन हुआ था। देखो ये हमारा एल्कीन है। ठीक है, तो एल्कीन को हम रिएक्ट करवाते थे डाइबोरेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सी, तो हमें क्या मिला करता था, हमें मिला करता था अल्कोहल। हमें क्या मिला करता था, हमें यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, यहाँ पर लगेगा हमारा एंटी मार्कोनिक फूल। लेकिन जब हम बात करते थे हाइड्रेशन की, जब हम एल्कीन का जब हम हाइड्रेशन करवाया करते थे तो वहाँ पर लगता था हमारा मार्कोनिक फूल, लेकिन यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा एंटी मार्कोनिक फूल। एंटी मार्कोनिक फूल क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक फूल ये बोलते हैं हम उस कार्बन को देखते हैं जिस कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, देखो हमारा एक कार्बन हमारा ये, इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड, हमारा कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब हमारा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो नेगेटिव पार्ट क्या करता है, जो हमारा देखो जैसे यहाँ पर हमारा OH माइनस क्या है, OH माइनस हमारा नेगेटिव पार्ट है। जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो क्या करता है, हमारा उस वाले कार्बन पर जाके लगता है जहाँ पर हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हमारा एक हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिक फूल ये बोलते हैं हमसे जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। देखो यहाँ पर हमारा नेगेटिव पार्ट OH माइनस है, तो OH माइनस कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, OH माइनस हमारा वहाँ पर जाकर अटैक करेगा जहाँ पर हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, देखो यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो OH माइनस से करेगा, OH माइनस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा। जब OH माइनस वाला इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, तो इन दोनों कार्बन के बीच का हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हमारा H+ आकर के लग जाएगा, यहाँ पर हमारा एक H+ आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पर है हमारा ये CH3, इधर है हमारा CH, हमारा CH2 क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा CH2, जो हमारा ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच का हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड। क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड। इधर क्या है, देखो इधर हमारा CH2 है, इधर हमारा CH2 है, इस पर किसने अटैक करा था, इस पर आया था हमारा OH माइनस से हमारा इस वाले कार्बन पर जाके अटैक करा था, देखो इस वाले कार्बन पर आके लग गया हमारा OH, इस वाले कार्बन पर आके लग गया हमारा OH। ठीक है, हमारा देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, हमारा देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक बात समझ गए होंगे, जब प्रोपीन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे डाइबोरेन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सी के साथ तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर यह है, यहाँ पर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोपीन का जब हाइड्रेशन कराएंगे तो वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर हमें प्रोडक्ट हमारा और कुछ मिलता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन हमसे ये बोल रही थी। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की। देखो सेकेंड रिएक्शन क्या दी हुई है, देखो सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है C6H5OH 2 गिव्स Br एक्वस, जो हमारा यहाँ पर C6H5OH C6H5 क्या होता है, C6H5 होता है हमारा फिनाइल या बोलो बेंजीन। C6H5 हो गया हमारा फिनाइल या बेंजीन, जो इसके ऊपर के लगा, इसके ऊपर लगा है हमारा OH के लगा है OH। बेंजीन के रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोल। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोल। हमारा फिनोल है, फिनोल को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, फिनोल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं Br2 के साथ। किसके साथ, Br2 के साथ हम यहाँ पर इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पर Br2 है, Br2 हमारा कैसी फॉर्म में है, Br2 हमारा यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है, Br2 हमारा यहाँ पर है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, Br2 क्या होता है, Br2 होता है हमारा ब्रोमाइन। क्या होता है Br2 होता है हमारा ब्रोमाइन।
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा फिनोल है, फिनोल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमाइन के साथ। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमारा Br2 हमारा कैसे फॉर्म है, Br2 हमारा एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये रिएक्शन आपको पहले भी कई बार करवाई हुई, जब फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमाइन के साथ और हमारा ब्रोमाइन हो वो हमारा एक्वस फॉर्म में हो, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमारा Br होता है, हमारा कहाँ पे लग जाता है, हमारा Br होता है वो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के लग जाता है, ठीक है। अब बताओ हमारी ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सी, देखो ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है हमारी ऑर्थो, ये होती है हमारी मेटा और ये होती है हमारी पैरा। ये हमारी ऑर्थो, ये हमारी मेटा और ये हमारी पैरा पोजीशन है बेंजीन की, ठीक है। हमारा जो हमारा ब्रोमाइन के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो वो ये है हमारे यहाँ पर फिनोल, हमारा बेंजीन की रिंग है, ठीक है। हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग। तो Br2 क्या करेगा, जो हमारा Br2 मतलब जो हमारा ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन क्या करेगा, जो हमारा ऑर्थो पोजीशन, तो हमारी ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर आगे आ जाएगा हमारा Br, ठीक है। जो हमारी पैरा पोजीशन है एक Br हमारा यहाँ पर आकर के लग जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन, एक Br हमारा यहाँ पर आकर के लग जाएगा, ठीक है। देखो एक Br हमारा यहाँ पर ये आके लग गया, ठीक है। एक Br हमारा यहाँ पर ये आके लग गया पैरा पोजीशन पर, एक Br हमारा यहाँ पर ये आकर लग गया ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। तो देखो ये बता रहा था हमें यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में जब हम फिनोल को जब हम रिएक्ट कराएंगे ब्रोमाइन के साथ हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड रिएक्शन की। देखो थर्ड रिएक्शन हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है ये। तो थर्ड रिएक्शन में क्या जो है, देखो थर्ड रिएक्शन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2OH, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं Cu मतलब कॉपर के साथ, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं हम यहाँ पर 573 केल्विन, 573 केल्विन यहाँ पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया है CH3 CH2OH। आप देखो जिस कार्बन पर हमारा OH लगा है वो कार्बन हमारा एक कार्बन एटम से और लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया, 1 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया ये हो गया हमारे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, क्या हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल। तो आप बोल सकते हो हमें यहाँ पर ये बताना है जब हम प्राइमरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे Cu या बोलो कॉपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, कितने टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप देखो Cu मतलब कॉपर, ठीक है। देखो टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर हमारा 573 केल्विन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमारा हाई है, मतलब हमारा टेम्परेचर ले रहे हैं गर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जब हम प्राइमरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराएंगे हीटेड कॉपर के साथ तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है जब हम हीटेड कॉपर की बात करते हैं, आपने रिएक्शन देखो ये भी पढ़ी हुई है जब हम प्राइमरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं हीटेड कॉपर के साथ, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को जो हम रिएक्ट करवाते हैं हीटेड कॉपर के साथ, जब हम टर्शरी अल्कोहल को जो हम रिएक्ट करवाते हैं हीटेड कॉपर के साथ, तो समय क्या होता है, समय हमारा अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल की, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब हम प्राइमरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे Cu और 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड फॉर्म होता है, क्या होता है यहाँ पर होता है हमारा एल्डिहाइड फॉर्म, ठीक है। तो एल्डिहाइड कैसे फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर है हमारा ये CH3, इधर हमारा CH3 है, हमारा सिंगल बॉन्ड है, इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा हमारा CHO, इधर आ जाएगा हमारा CHO, ठीक है। आपको पता है जहाँ पर हमारा CHO आता है उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब हम प्राइमरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराएंगे Cu 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ, जब बोलो जब हम प्राइमरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराएंगे हीट कॉपर के साथ, हमारा क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड फॉर्म होगा। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म, क्या हो गया यहाँ पर हो गया हमारा एल्डिहाइड फॉर्म, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 76, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। जो हमें रिएक्शन दी हुई थी, रिएक्शन का हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बताना था, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। थैंक यू।